दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में आई हुई 2024 की एक कमाल की मूवी जिसका नाम है डेडपूल एंड वुल्वरीन। इस फिल्म में खतरनाक एक्शन और कॉमेडी है और बहुत सारे कमबैक्स है। तो ज्यादा देरी ना करके वीडियो शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। इस मूवी की शुरुआत ही एकदम झकास तरीके से होती है। सबसे पहले डेडपूल सीधा फोर्थ वॉल तोड़कर हमसे बातें करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वो वुल्वरीन को लेने आया है। इसके बाद हम डेडपूल को सीधा उसी जगह पर देखते हैं जहां लोगन मूवी में वुल्वरीन को गाड़ा गया था। वुल्वरीन की कब्र के पास पहुंचकर डेडपूल कब्र खोदने लगता है, उम्मीद में कि शायद वुल्वरीन अभी भी जिंदा होगा। डेडपूल जैसे ही कब्र खोदकर वुल्वरीन को बाहर निकालता है, देखता है कि वुल्वरीन की सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है, मतलब वुल्वरीन पूरी तरह मर चुका है। ये देखकर डेडपूल थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन वो वुल्वरीन की हड्डियों के ढांचे को अपने साथ बिठा लेता है और उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि उसे वुल्वरीन की बहुत जरूरत है। डेडपूल को वुल्वरीन की जरूरत क्यों है ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। इतने में टीवीए के कई पोर्टल्स खुलते हैं और अंदर से टीवीए के एजेंट्स बाहर आते हैं। ये सब डेडपूल को पकड़ने आए होते हैं, लेकिन भाई डेडपूल तो डेडपूल है, वो इन सारे टीवीए एजेंट्स को बहुत ब्रूटली मारता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। अब जब डेडपूल और टीवीए एजेंट्स की फाइट चल रही होती है, उसी बीच में डेडपूल फिर से फोर्थ वॉल तोड़कर हमसे बातें करने लगता है। वो कहता है कि उसे पता है कि फैंस को ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी और ये सब कुछ फैंस के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि आखिरकार डेडपूल यहाँ पर कैसे आया, वो वुल्वरीन को क्यों ढूंढ रहा है, उसे वुल्वरीन की जरूरत क्यों है और टीवीए उसे पकड़ना क्यों चाहती है। डेडपूल हमें सीधा फ्लैशबैक में लेकर जाता है और ये कहानी शुरू होती है साल 2018 में। तो हुआ यूं कि डेडपूल 2 के एंडिंग में जो केबल का टाइम मशीन डिवाइस था वो खराब हो गया था, लेकिन फिर टीनेज वॉरहेड और यूकियो ने मिलकर उसे ठीक कर दिया। जैसे ही वो डिवाइस ठीक हुआ, डेडपूल ने उसे अपने हाथों में ले लिया और धूम मचाना शुरू कर दिया। अब डेडपूल टाइम मशीन का इस्तेमाल करके बहुत सारे कांड करता है। अपने पास्ट वाले वेरिएंट्स को मारना शुरू कर दिया और अपनी गर्लफ्रेंड वनीसा को बचाने के लिए उसके किलर को भी मार दिया। वनीसा जिंदा हो गई, लेकिन इस सब की वजह से टाइमलाइन में गड़बड़ियां शुरू हो गईं और यही वजह थी कि टीवीए हरकत में आ गया। उन्होंने धीरे धीरे डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। डेडपूल तो अपनी लाइफ में अब बहुत खुश था। टाइमलाइन में गड़बड़ी करने की वजह से उसने न सिर्फ वनीसा को जिंदा कर लिया बल्कि अपने सारे दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया। इसी दौरान डेडपूल अपने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में भी जाता है, यानी कि मेन एमसीयू यूनिवर्स में। वहां पर वो हैप्पी से मिलता है और उसे एवेंजर्स में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन हैप्पी उसे मना कर देता है। तो डेडपूल फिर से अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अब एक दिन डेडपूल का बर्थडे आता है। उसके सारे दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। जैसे ही वो केक काटने वाला होता है, दरवाजे पर टीवीए के एजेंट्स आ जाते हैं। डेडपूल दरवाजा खोलता है और टीवीए के एजेंट्स उसे पकड़कर अपने पोर्टल के अंदर खींच लेते हैं और सीधा टीवीए के हेडक्वार्टर में ले आते हैं। जैसे ही टीवीए के एजेंट्स डेडपूल को टीवीए के अंदर लाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ का एक सीनियर ऑफिसर जिसका नाम पैराडॉक्स है, डेडपूल से मिलता है। ये पैराडॉक्स डेडपूल से वैसा ही मिलता है जैसे लोकी सीरीज में मोबियस लोकी से मिला था। पैराडॉक्स डेडपूल को समझाता है कि टीवीए क्या है और कैसे काम करता है। डेडपूल को समझ में आता है कि टीवीए वाले उसे इसलिए पकड़ कर लाए हैं क्योंकि उसने केबल के टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइमलाइंस में गड़बड़ी की थी। अब पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि टीवीए में वो सिर्फ एक कर्मचारी है और जो टीवीए को चलाते हैं वो उसके सीनियर्स हैं। उसके सीनियर्स चाहते हैं कि डेडपूल को एमसीयू यूनिवर्स में जाने का मौका मिले, यानी अर्थ 616 में। यह सुनकर डेडपूल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी अर्थ 616 में जाकर एक अवेंजर बनना था। डेडपूल फटाफट टीवीए में एक टेलर को देखता है और उससे अपने लिए नया सूट बनवाता है। सूट पहनकर वो तैयार हो जाता है। उसे 2 एडमेंटम की तलवारें भी दी जाती हैं। डेडपूल पूरी तरह से तैयार होकर पैराडॉक्स के पास आता है और कहता है कि जल्दी से उसे उसके यूनिवर्स में वापस भेज दे ताकि वो अपने दोस्त को बता सके कि वो अर्थ 616 में जा रहा है। पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि उसके यूनिवर्स में वापस जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है। डेडपूल का यूनिवर्स अर्थ 10000005 उसी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें लोगन मरा था। पैराडॉक्स बताता है कि उसका यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है और 72 घंटों में पूरी तरह मिट जाएगा। डेडपूल ये सुनकर पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पैराडॉक्स बताता है कि हर यूनिवर्स की एक ध्रुव शक्ति होती है और अगर ये ध्रुव शक्ति मिट जाए तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। डेडपूल के यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति लोगन था, जो 1 साल पहले मर चुका है। लोगन के मरने के बाद से उसका यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है। डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि उसे इस तबाही को रोकना होगा, लेकिन पैराडॉक्स बताता है कि वो इस तबाही को रोकना नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि ये जल्दी खत्म हो। पैराडॉक्स डेडपूल को टाइम रिपर मशीन दिखाता है जो एक झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। पैराडॉक्स बताता है कि जब कोई यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है
तो टीवीए वाले उसे धीरे धीरे खत्म होने देते हैं। लेकिन पैराडॉक्स चाहता है कि ये सब जल्दी हो, जैसे सूखे पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया जाता है। कहानी अब और दिलचस्प हो जाती है। पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि ये जो टाइम रिपर मशीन है, इसे उसने खुद बनवाया है ताकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, उन्हें एक ही झटके में मिटा सके। पैराडॉक्स कहता है कि जैसे ही मशीन तैयार होगी, वो डेडपूल के यूनिवर्स को भी एक ही सेकंड में मिटा देगा। क्योंकि उसके सीनियर्स ने डेडपूल को एमसीयू यूनिवर्स में जाने का मौका दिया है, इसलिए वो चाहता है कि डेडपूल सिंपली वहां चला जाए और अपने पुराने यूनिवर्स को भूल जाए। पैराडॉक्स की बातों से डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है और वो तय करता है कि अगर एक वुल्वरीन उसके यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति है, तो वो दूसरे वुल्वरीन को वहां लेकर आएगा। डेडपूल पैराडॉक्स को पीटकर उसका पोर्टल मशीन छीन लेता है, जो टीवीए वाले पोर्टल बनाकर कहीं भी आ सकते हैं। मशीन लेकर डेडपूल सीधा एक पोर्टल खोलता है और भाग जाता है, और फिर वुल्वरीन को ढूंढना शुरू कर देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वहीं आती है जहां डेडपूल टीवीए के एजेंट्स से फाइट कर रहा था। डेडपूल सारे टीवीए एजेंट्स को मार डालता है और फिर से वुल्वरीन को ढूंढने निकल पड़ता है। डेडपूल कई यूनिवर्स में जाता है और कई अलग अलग वुल्वरीन से मिलता है। एक वुल्वरीन बहुत छोटा होता है, एक बिना हाथों के, एक काना, और एक वुल्वरीन जो ह्यूग जैकमैन नहीं बल्कि हेनरी कैविल होता है। ये सारे वुल्वरीन डेडपूल को देखकर उसे पीटते हैं और भगा देते हैं। फिर डेडपूल एक बार के अंदर बैठे वुल्वरीन से मिलता है। इस वुल्वरीन को देखकर डेडपूल सोचता है कि ये उसके लिए परफेक्ट है और उसे अपने यूनिवर्स में ले जा सकता है। लेकिन वुल्वरीन मना कर देता है। जब वुल्वरीन दारू पीकर बेहोश हो जाता है, डेडपूल उसका पैर घसीटकर उसे टीवीए के पोर्टल के जरिए सीधा टीवीए के अंदर ले आता है। डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि उसने एक दूसरा वुल्वरीन ले आया है और अब उसे जल्दी से उनके यूनिवर्स में भेज दे और इस वुल्वरीन को ध्रुव शक्ति बना दे ताकि उसका यूनिवर्स खत्म न हो। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि ये वाला वुल्वरीन सबसे वाहियात है और इस वजह से इसका यूनिवर्स भी खत्म हो गया। पैराडॉक्स बताता है कि टीवीए ने डेडपूल को एमसीयू यूनिवर्स में जाने का मौका दिया था, लेकिन उसने टीवीए को धोखा दिया और कई एजेंट्स को मार दिया, इसलिए अब वो दोनों को वॉइड में भेज देगा। पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन को वॉइड में भेज देता है। वॉइड में आते ही वुल्वरीन का नशा टूटता है और वो डेडपूल पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। काफी देर तक लड़ने के बाद डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि टीवीए डेडपूल के यूनिवर्स को खत्म करने वाला है। डेडपूल और वुल्वरीन को मिलकर डेडपूल के यूनिवर्स को बचाना है, लेकिन वुल्वरीन पहले मना कर देता है। डेडपूल उसे समझाता है कि टीवीए के पास ऐसी पावर्स हैं जिनसे वो दोनों यूनिवर्स को ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर वुल्वरीन मान जाता है और दोनों साथ मिल जाते हैं। फिर एक आदमी उनके पास आता है और बताता है कि वहाँ घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर है जिसका नाम अलायत है। अगर वो तुम्हें देखेगा तो खा जाएगा, और अगर उससे बच भी गए तो एक गंजी डायन है जिसका नाम है कसांद्रा नोवा, जो इतनी पावरफुल है कि एक झटके में मार सकती है। फिर अचानक कई सारी गाड़ियां आती हैं और उनमें कसांद्रा नोवा के आदमी होते हैं। वो अनजान आदमी डेडपूल और वुल्वरीन के साथ मिल जाता है और अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है। पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस इवंस है, यानी कैप्टन अमेरिका। लेकिन यहाँ वो फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टॉर्म है, यानी ह्यूमन टॉर्च। ये वही ह्यूमन टॉर्च है जिसे सालों पहले फैंटास्टिक फोर मूवी में क्रिस इवंस ने प्ले किया था। इसके बाद कसांद्रा नोवा के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उनमें से एक सेबरटूथ भी होता है। वो तीनों को देखकर सीधा हमला कर देता है। अब ये तीनों मिलकर कसांद्रा नोवा और उसके आदमियों से लड़ने वाले हैं। वुल्वरीन सेबरटूथ को एक ही झटके में खत्म कर देता है, लेकिन कसांद्रा नोवा के आदमी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमन टॉर्च की पावर्स को कमजोर कर देते हैं और तीनों को रस्सी से बांधकर कैद कर लेते हैं। फिर उन्हें सीधा कसांद्रा नोवा के पास ले जाते हैं। यहाँ पर कसांद्रा नोवा का अड्डा एक बड़े से एंटमैन की बॉडी के अंदर होता है। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था, वहाँ पर उसके कई गुलाम होते हैं जिनमें बहुत सारे म्यूटेंट्स भी होते हैं। यहाँ तक कि जगरनॉट का एक वेरिएंट भी उसका गुलाम होता है। जब कसांद्रा नोवा इन तीनों से मिलने आती है तो डेडपूल उसे भड़काने लगता है। वो कहता है कि ह्यूमन टॉर्च ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम एक गंजी और पगलेट औरत हो जो डायन जैसी हो। डेडपूल और भी कई सारी बातें बोलता है। ये सुनकर कसांद्रा नोवा गुस्से में ह्यूमन टॉर्च की बॉडी से उसकी खाल खींच लेती है, जिससे ह्यूमन टॉर्च की मौत हो जाती है। इसके बाद कसांद्रा नोवा डेडपूल और वुल्वरीन को बताती है कि असल में उसका नाम कसांद्रा नोवा है और वो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है। जब वो दोनों पेट में थे तब उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई बच गया और उसने कसांद्रा को मार दिया। लेकिन जब वो पैदा हुई तो पता चला कि वो बच चुकी है। बाद में टीवीए वालों ने उसे यहाँ पर पटक दिया, लेकिन अब वो यहाँ पर बहुत खुश है। कहानी और भी ट्विस्टेड हो जाती है। कसांद्रा नोवा डेडपूल और वुल्वरीन को गुलाम बनाने की धमकी देती है। वुल्वरीन को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन कसांद्रा नोवा उसे बिना हाथ लगाए ही जमीन में धंसा देती है। तभी अलायत, वो बड़ा सा मॉन्स्टर, उनके पास आता है। कसांद्रा नोवा कहती है कि अगर वो उसकी गुलामी नहीं करेंगे
तो वो उन्हें इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ देगी और अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। अलायत धीरे धीरे डेडपूल और वुल्वरीन के पास आ रहा होता है, लेकिन वो लोग एक मशीन को देखते हैं और उसे एक्टिवेट करके वहाँ से उड़ जाते हैं। एक दूर की जगह पर पहुँचते ही उनके पास एक छोटा सा कुत्ता आता है, जो और कोई नहीं बल्कि डॉगपूल होता है, यानी डेडपूल का डॉगी वर्जन। उसके पीछे पीछे एक और डेडपूल आता है जिसका नाम नाइसपूल है। नाइसपूल बताता है कि वहाँ और भी बहुत सारे डेडपूल के वर्जन हैं, लेकिन वो सब कैसेंड्रा नोवा की बातें मानते हैं और उसके लिए काम करते हैं। वुल्वेरिन नाइसपूल से कहता है कि वो और डेडपूल यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। नाइसपूल उन्हें अपनी गाड़ी देता है ताकि वो आसानी से वहाँ से जा सकें। डेडपूल और वुल्वेरिन गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी बहस हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ाई के बाद दोनों थककर बेहोश हो जाते हैं। तभी X-23 आती है और उन्हें गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। ये वही X-23 है जो लोगन मूवी में थी। जब वुल्वेरिन और डेडपूल की आंखें खुलती हैं तो वो एक घर के अंदर होते हैं। उनसे मिलने इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 आते हैं। वो बताते हैं कि X-23 उन्हें वहाँ लाई है। ये सारे कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स में TVA द्वारा फेंके गए थे और जॉनी स्टॉर्म, जिसे कैसेंड्रा नोवा ने मारा था, भी इन्हीं के ग्रुप का मेंबर था। बातों बातों में वुल्वेरिन और डेडपूल को पता चलता है कि ये लोग भी कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ हैं। इसलिए सब मिलकर एक टीम बनाने का प्लान करते हैं ताकि कैसेंड्रा नोवा को खत्म कर सकें, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड में आतंक मचा रखा है। सब मिलकर तैयारी करते हैं और एक टीम बनकर कैसेंड्रा नोवा को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब कहानी यहाँ से और भी धमाकेदार हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये सभी सीधा कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पर पहुँच जाते हैं, लेकिन कैसेंड्रा नोवा के सारे गुलाम उनके सामने खड़े हो जाते हैं और एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में गैम्बिट, इलेक्ट्रा, ब्लेड और X-23 नीचे के सारे दुश्मनों को संभालते हैं, जबकि डेडपूल और वुल्वेरिन सीधा कैसेंड्रा नोवा को पकड़ने अंदर घुस जाते हैं। असल में इन सभी ने पहले ही एक प्लानिंग बनाई थी। उन्हें पता था कि कैसेंड्रा नोवा के पास साइकिक पावर्स हैं और वो बिना किसी एफर्ट के उन्हें खत्म कर देगी। उसे रोकने का एक ही तरीका था कि उसके सिर पर मैग्नेटो का हेलमेट पहना दिया जाए, लेकिन कैसेंड्रा नोवा इस बात को जानती थी और उसने पहले ही मैग्नेटो को मारकर उसके हेलमेट को नष्ट कर दिया था। डेडपूल ने उपाय सुझाया कि वो लोग जगरनॉट के हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जगरनॉट का वेरिएंट कैसेंड्रा नोवा का गुलाम था। किसी तरह से उसके हेलमेट को निकालकर कैसेंड्रा नोवा के सिर पर पहनाना होगा, जिससे उसकी पावर्स ब्लॉक हो जाएंगी और वो उसे खत्म कर सकेंगे। फाइट के दौरान X-23 जगरनॉट के पैरों को काट देती है और उसका हेलमेट निकालकर ऊपर फेंक देती है। हेलमेट सीधा डेडपूल के पास आता है। डेडपूल और वुल्वेरिन कैसेंड्रा नोवा को उलझा देते हैं और डेडपूल मौका पाकर जगरनॉट का हेलमेट कैसेंड्रा नोवा के सिर पर पहना देता है। अब कैसेंड्रा नोवा अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती है। जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं, तभी एक गुलाम गोली चलाकर कैसेंड्रा नोवा को मारने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने हमेशा से इस मौके का इंतजार किया था। वुल्वेरिन उसे देखता है और उसे मार देता है, लेकिन कैसेंड्रा नोवा उन दोनों के सामने मर रही होती है। इस मौके पर वुल्वेरिन कैसेंड्रा नोवा से बात करता है। वो उसे समझाता है कि भले ही वो अपने भाई चार्ल्स जेवियर से नफरत करती है, लेकिन उसका भाई हमेशा एक अच्छा इंसान रहा है। चार्ल्स ने हमेशा उससे प्यार किया है और अगर उसे पता होता कि वो वॉइड में है तो वो उसे किसी भी हालत में ढूंढ कर ले जाता। कैसेंड्रा नोवा ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। वुल्वेरिन डेडपूल से कहता है कि वो उसके सिर से जगरनॉट का हेलमेट हटा दे। वुल्वेरिन कैसेंड्रा नोवा को जीने का एक मौका देना चाहता है, लेकिन डेडपूल कहता है कि अगर उसने हेलमेट हटा दिया तो कैसेंड्रा नोवा उन दोनों को मार देगी। वुल्वेरिन को पूरा भरोसा था कि कैसेंड्रा नोवा ऐसा नहीं करेगी। यह सुनकर डेडपूल हेलमेट हटा देता है और वुल्वेरिन सही साबित होता है, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा पूरी तरह बदल चुकी थी। कैसेंड्रा नोवा उन दोनों को नहीं मारती और बताती है कि अलायत मॉन्स्टर जल्द ही आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए वो चाहती है कि डेडपूल और वुल्वेरिन वहाँ से निकल जाएं और अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। वे पूछते हैं कि कैसे निकल सकते हैं, तो कैसेंड्रा नोवा उन्हें एक नकेल दिखाती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है। कैसेंड्रा बताती है कि सालों पहले एक जादूगर आया था जिसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज था। उसने उसे मार दिया और उसकी नकेल को अपने पास रख लिया, जिससे कहीं भी आने जाने के पोर्टल्स खुल जाते हैं। वह उन दोनों के लिए पोर्टल खोलती है और कहती है कि वे वहां से निकल जाएं। डेडपूल और वुल्वेरिन बिना देर किए पोर्टल के जरिए अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। इसके बाद कैसेंड्रा नोवा उस आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी। वह देखती है कि वह आदमी अभी भी जिंदा है। कैसेंड्रा उसे पकड़ती है और पूछती है कि उसने क्यों गोली चलाई थी। आदमी बताता है कि TVA के अंदर पैराडॉक्स ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और वादा किया था कि अगर उसने कैसेंड्रा नोवा को मार दिया तो वह उसे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल लेगा। ये सुनकर कैसेंड्रा नोवा को बहुत गुस्सा आता है और वह पैराडॉक्स को मारने के लिए पोर्टल खोलती है। वह डेडपूल के यूनिवर्स में पहुंच जाती है
क्योंकि पैराडॉक्स उसी यूनिवर्स में था। कहानी अब और भी ज्यादा धमाकेदार हो जाती है। पैराडॉक्स ने डेडपूल के यूनिवर्स में अपनी टाइम रीपर मशीन फिट कर दी थी और वो उस यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे पीछे कैसेंड्रा नोवा भी वहां आ जाती है और सीधे पैराडॉक्स को पकड़कर उसके दिमाग को पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि पैराडॉक्स ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे किसी भी यूनिवर्स या टाइमलाइन को उड़ाया जा सकता है। यह जानकर कैसेंड्रा नोवा के दिमाग में एक खुफिया प्लान आता है। वो डिसाइड करती है कि इस मशीन का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे सारे यूनिवर्स को मिटा देगी, जिससे सिर्फ वॉइड बचेगा और वो आराम से पूरे वॉइड पर राज करेगी। कैसेंड्रा नोवा टाइम रीपर मशीन के पास जाती है और डेडपूल और वुल्वरीन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसेंड्रा नोवा उन्हें एक ही झटके में बहुत दूर फेंक देती है। डेडपूल और वुल्वरीन सीधा पैराडॉक्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। पैराडॉक्स बताता है कि कैसेंड्रा नोवा बहुत पावरफुल है, लेकिन मशीन को जरूर रोका जा सकता है। पैराडॉक्स बताता है कि मशीन में 2 तारें लगी हैं, एक मैटर की और दूसरी एंटी मैटर की। अगर इन दोनों तारों को मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे मशीन और कैसेंड्रा नोवा दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो भी ये करेगा वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से मशीन बहुत जोर से फटेगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। डेडपूल और वुल्वरीन कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके पास हीलिंग फैक्टर है, लेकिन पैराडॉक्स बताता है कि ये मशीन इतनी खराब है कि जो भी इसका इस्तेमाल करेगा और शॉर्ट सर्किट करेगा वो पूरी तरह से राख बन जाएगा और कभी ठीक नहीं हो पाएगा। डेडपूल और वुल्वरीन मशीन के नीचे जाते हैं ताकि तारों को जोड़ सकें, लेकिन डेडपूल वुल्वरीन को पीछे धकेल देता है और कमरे में बंद कर देता है ताकि डेडपूल ये काम अकेले कर सके और वुल्वरीन की जान बची रहे। डेडपूल को तार को खींचकर दूसरे तार तक लाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। कुछ समय बाद वुल्वरीन अपना गेट तोड़कर डेडपूल के पास पहुंच जाता है। वो एक हाथ से डेडपूल को और दूसरे हाथ से दूसरी तार को पकड़ता है। जब तारों का कनेक्शन मिल जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मशीन फट जाती है, कैसेंड्रा नोवा मर जाती है और डेडपूल और वुल्वरीन भी फट जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन फिर से ठीक हो जाते हैं। जब पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि आखिरकार वो दोनों कैसे बच गए, तो वो बताते हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक ऐसा कर रहा होता तो वो जरूर खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ये काम किया इसलिए धमाके का सिर्फ आधा असर हुआ और वो दोनों खुद को हील कर पाए। इस तरह से उन्होंने मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट करके सब कुछ खत्म कर दिया। अब एक और चीज बताने लायक है कि जब कैसेंड्रा नोवा डेडपूल के यूनिवर्स में आती है तो वो अपने साथ डेडपूल के बहुत सारे वेरिएंट्स भी लेकर आती है। ये वेरिएंट्स कुल 100 होते हैं और कैसेंड्रा उन्हें इसलिए लाती है ताकि वो डेडपूल और वुल्वरीन को रोक सकें। मूवी में डेडपूल और वुल्वरीन की इन वेरिएंट्स के साथ एक फाइट होती है जो काफी हद तक कॉमेडी सीन में बदल जाती है, क्योंकि उसमें कॉमेडी के बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। इस सीन में कई सारे डेडपूल के वर्जन्स दिखते हैं, लेकिन वो मेन स्टोरी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं जोड़ा। पर हाँ, उस सीन में कॉमेडी और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण था। तो अब डेडपूल और वुल्वरीन ने मिलकर कैसेंड्रा नोवा और टाइम रीपर मशीन को खत्म कर दिया। उनके हीलिंग फैक्टर ने उन्हें बचा लिया और कहानी एक धमाकेदार एंडिंग की ओर बढ़ती है। डेडपूल और वुल्वरीन ने मिलकर शॉर्ट सर्किट करके टाइम रीपर मशीन को उड़ा दिया था और इसके साथ ही कैसेंड्रा नोवा भी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद हंटर भी 15 अपने गार्ड्स के साथ वहां आती है और पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पैराडॉक्स ने बिना टीवीए के पता चले ऐसी मशीन बनाई थी जिससे किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में मिटाया जा सके। इसलिए हंटर भी 15 कहती है कि अब पैराडॉक्स पर टीवीए कार्यवाही करेगा और उसे सजा भी देगा। हंटर भी 15 डेडपूल और वुल्वरीन की रिस्पेक्ट करती है क्योंकि उन्होंने सारे यूनिवर्स को बचाया था। वो दोनों से कहती है कि अब वो खुशी खुशी यहाँ से जा सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ उसकी फैमिली की तरह रह सकता है। वुल्वरीन इस बात से एग्री करता है और डेडपूल के साथ रहना शुरू कर देता है। मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि डेडपूल, वुल्वरीन, डेडपूल की गर्लफ्रेंड वनीसा और उसके सारे दोस्त एक साथ बहुत मजे करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के खत्म होने के साथ ही एक क्रेडिट सीन आता है। इस क्रेडिट सीन में डेडपूल फिर से फोर्थ वॉल तोड़ता है और हम फैंस से बातें करता है। डेडपूल बताता है कि जब उसे वुल्वरीन और ह्यूमन टॉर्च को पकड़कर कैसेंड्रा नोवा के पास लाया गया था, तब उसने कैसेंड्रा नोवा से कहा था कि ह्यूमन टॉर्च ने उसके बारे में बहुत बुरी बातें बोली हैं। उसी बात को सुनकर कैसेंड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को मार दिया था। लेकिन डेडपूल क्लियर करता है कि असल में कैसेंड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को उसके कहने पर नहीं मारा था। असल में जब उन तीनों को पकड़कर लाया जा रहा था तो ह्यूमन टॉर्च ने खुद कैसेंड्रा नोवा के बारे में बुरी बातें कही थी। कैसेंड्रा नोवा ने खुद सुनी थी और इसलिए ह्यूमन टॉर्च को मारा था। डेडपूल ये बात क्लियर करता है और फिर हमें कहता है कि आगे की कहानी और भी मजेदार होगी। डेडपूल ये बात साबित करता है कि ह्यूमन टॉर्च को मरवाने में उसका कोई हाथ नहीं था। ये सारी बातें साफ करने के बाद
पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन से मूवी में देखना चाहेंगे वो भी कमेंट कीजिएगा। और हाल ही में आई ये मूवी देख रही है तो ये वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ कल की 2892 एडी नाम की फिल्म को एक्सप्लेन किया है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, उसको भी देख लेना। उसका भी लिंक नीचे ही मिलेगा।